Hello! Today is Tuesday, time for the shoot. Let's get started. Check, 1, 2, check, 1, 2. Okay, let's get started. कैसे बनाता हूं मैं वो सारे वीडियोस जो आप YouTube पे देखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो एक क्रिएटर स्पेशल है। इसमें मैं वो सारे जो प्रोसेस एलिमेंट्स हैं जो मैं यूज करता हूं ये वीडियोस बनाने के लिए, वो आपके साथ शेयर करूंगा। कैसे राइट फ्रॉम आइडिया ऑल द वे टू यूट्यूब, प्रीमियर एंड डिलीवरी, कौन कौन सी चीजें हैं जो बीच में होती हैं, एंड व्हाट इज इट दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। द बिग टेक अवे विल बी टुवर्ड्स द एंड। इस पूरे प्रोसेस में मैं 3 चीजों पे स्ट्रेस करना चाहता हूं। नंबर 1, जो पूरा आइडिएशन और थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसे होता है, कैसे मुझे पता चलता है कि मुझे कौन से वीडियो को किस दिन पे उठाना चाहिए। फिर उसके बाद व्हाट इज द एंटायर रिसर्च प्रोसेस, तो कैसे मैं उस पूरे वीडियो के शूट के लिए तैयारी करता हूं। देन नेक्स्ट, हाउ डू आई एक्चुअली गो अबाउट शूटिंग इट, तो मैं बहुत सारे BTS या बिहाइंड द सीन्स आपको एलिमेंट्स दिखाऊंगा। देयर इज आदित्य हु इज हेल्पिंग मी एंड शूट ऑल ऑफ दिस। तो पूरे ऑफिस की जो पूरी सेटिंग होगी, कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये माइक, ये कैमरा, वो सारे सॉफ्टवेयर, उन सब के बारे में। एंड देन फाइनली विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो प्रोसेस होता है आफ्टर आई हैव शॉट, वो कौन कौन से होते हैं। आई विल लीव यू विद द बिगेस्ट रीजन जो मुझे लगता है हैज बिन दैट हैज वर्कड फॉर अस। जब मैं 2019-20 में कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया ऑन यूट्यूब, आई वाज नॉट द फर्स्ट क्रिएटर। मैं कुछ भी ऐसा नया नहीं बता रहा था जो आप बहुत बहुत सारे लोगों से, एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, पहले नहीं सुन चुके थे। बट देयर वाज समथिंग दैट आई डिड डिफरेंट व्हिच वर्कड फॉर मी, एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू, ताकि आप उससे वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन ले पाए, व्हिच अप्लाइज नॉट जस्ट टू कंटेंट क्रिएशन बट टू एवरीथिंग इन लाइफ। सबसे पहले मैं कैसे ये डिसाइड करता हूं कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है। उसके लिए जनरली मैं काम नहीं करता, आप लोग काम करते हैं। व्हाट आई स्पेंड माय टाइम ऑन इज गोइंग थ्रू कमेंट्स। जब कभी मैं कोई वीडियो रिलीज करता हूं तो आप इतने सारे बेशुमार कमेंट भेजते हैं, विच कुड बी लव द वीडियो, हेटेड द वीडियो, इसमें ये अच्छा था, इसमें वो बुरा था। बट देयर इज सो मच फीडबैक दैट इज बिल्ट इनटू दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, ये जो आपने टॉपिक शेयर किया ना कि कंपाउंडिंग के बारे में, इसमें म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने शेयर किया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। एंड इट मे बी वेरी ऑब्वियस टू मी, बट दैट्स व्हेन आई रियलाइज इट मे नॉट बी ऑब्वियस टू एवरीवन एल्स। बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछते हैं कि जब आप स्टॉक प्राइस या स्टॉक खरीदने के लिए बोलते हैं ना, तो वो खरीद के रखना पड़ेगा, तो उसका दाम कैसे बढ़ता है। एंड इट इज वेरी ऑब्वियस टू मी, बट आई रियलाइज कि वो हर एक इंसान के लिए ऑब्वियस नहीं है। सो अ लार्ज पार्ट of my content ideation comes from the comments, the feedback, the DMs, the emails जो आप लोग भेजते हैं। एंड उसके चलते मैं एक शीट मेंटेन करता हूं जिसको मैं बोलता हूं YT वीडियो स्केड्यूल। वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये शीट ये बताता है कि जिस दिन मुझे शूट करना होगा, विच इज द फर्स्ट कॉलम, उस दिन मैं किस किस वीडियोस को शूट करूंगा और वो कौन से दिन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज है 28 दिसंबर जो कि है, और आज मैं 3 वीडियो शूट करने वाला हूं। वो वीडियो जो 11 जनवरी को जाएगा, दैट इज हाउ टू इन्वेस्ट अ लमसम अमाउंट। ये वीडियो जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं 13 जनवरी को जाएगा, विच इज हाउ आई रिकॉर्ड माई वीडियोस। एंड फिर एक 15th जैन को वीडियो जाएगा, विच इज अ रिव्यू ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये 3 वीडियोस एंड ये 3 टॉपिक्स मैंने बहुत पहले से डिसाइड किए हुए थे, एंड यू कैन सी दैट, क्योंकि अगले 2 हफ्ते का भी टॉपिक मोर और लेस डिसाइडेड है। जो ग्रीन में है वो वाला टॉपिक्स हैं जहां मैं किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके कोई वीडियो कंटेंट बना रहा हूं। बाकी सब वो हैं जो मैं खुद के लिए बनाऊंगा। येलो वो हैं जो मैं बना चुका हूं। सो फॉर एग्जांपल, 30 नवंबर को मैंने अक्षत श्रीवास्तव के साथ जो
वीडियो था वो शूट किया था, फिर मैंने बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 2021 किया जो कुकू एफएम ने स्पॉन्सर किया था, एंड देन गिफ्टिंग आइडिया फॉर पेरेंट्स दिस विंटर्स मैंने शूट किया. सो ऑल ऑफ दिस इज देयर. और जब कभी भी कोई भी आइडिया आता है मेरे जहन में या आपके थ्रू मुझे एक फीडबैक या एक कंटेंट मिलता है, आई इंस्टेंटली पुट इट ऑन दिस YT वीडियो स्केड्यूल शीट. दिस शीट इज शेयर्ड विद एवरीवन इन माय टीम, तो वो भी डाल सकते हैं आइडियाज, एंड दिस बिकम्स द रिपोजिटरी फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव टू डू. दूसरी आप ये चीज देख सकते हैं कि जिस दिन मैं शूट करता हूं वो वीडियोस जो हैं वो उसके 2 हफ्ते बाद रिलीज होते हैं. तो दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट वी फॉलो, व्हिच आई वांट टू गो नेक्स्ट. प्रोसेस क्या है? ऑन द डे दैट आई हैव टू शूट, एंड यू वुड हैव सीन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, हम हर ट्यूसडे को शूट करते हैं. ट्यूसडे इज व्हेन आई शूट द कंटेंट फॉर द एंटायर वीक, व्हिच इज 3 वीडियोस. एंड जब मैं ट्यूसडे को शूट करता हूं उसकी तैयारी मैं मंडे से शुरू करता हूं. सो मंडे को मैं ये शीट खोलूंगा एंड मैं देखूंगा, अरे आज है 27 दिसंबर जो कि कल था, एंड उसके लिए मुझे हाउ टू इन्वेस्ट लमसम अमाउंट के लिए तैयारी करनी है. तो आई हैव टू एक्चुअली इमेजिन कि मैं क्या बोलूंगा, किस ढंग से बोलूंगा, कौन कौन सी एक्सेल शीट्स यूज करूंगा, कौन कौन से रिसर्च एलिमेंट्स में मैं जाऊंगा. देन आई विल गो अबाउट कि हाउ आई रिकॉर्ड माई वीडियोज. तो मैं आदित्य से थोड़ी बातें करूंगा कि कैसे करना है, क्योंकि ये हम बहुत अलग स्टाइल में कर रहे हैं. थोड़ा सा व्लॉग स्टाइल होगा, BTS के थोड़े होंगे एलिमेंट्स की डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हो रही होगी. देन रिव्यू ऑफ साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो उस बुक को मैं वापस पढ़ूंगा. आई विल रिमेंबर व्हाट माय नोट्स वर, आई विल लुक एट माय किंडल हाइलाइट्स, ब्ला 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 ब्ला. तो मंडे को व्हाट आई विल फॉर्म विल बी अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू स्पीक अबाउट. एंड ये चीज आदित्य आप देख सकते हैं, दिस इज समथिंग दैट इज देयर फॉर द लास्ट 1 year. ये वो सारे नोट्स हैं जो मैंने ये वीडियोस बनाने के लिए लिखे थे. दिस इज एवरीथिंग दैट देयर इज. मतलब कि कॉलेज की कुंजी जो कॉलेज के नोट्स होते हैं वो है हर एक वीडियो के बारे में मैंने कौन कौन सी चीजें लिखनी थी, बोलनी थी. ऑल ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ दिस नोट्स, एंड वो आप सामने देख ही सकते हैं. सो आई विल मेक दोज नोट्स, एंड फिर मैं ट्यूसडे को यहां आऊंगा. दिस इज माई ऑफिस, एंड इस ऑफिस को बनाने में, एक स्टूडियो को बनाने में हमने एक घर रेंट पे लिया हुआ है, एंड दिस इज द प्लेस दैट आई वर्क फ्रॉम. इसके कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं बताऊंगा. पहले तो ये पूरा बैकड्रॉप जो है, इस बैकड्रॉप में एक लाइब्रेरी डिसाइड करनी थी, तो बुक्स कौन सी होनी चाहिए. हालांकि आप शायद उन बुक्स को पढ़ भी नहीं सकते, बट दोज नीड टू बी बुक्स दैट आई वुड रेकमेंड. कुछ भी ऐसा, मेरी बुक डू एपिक शिट भी वहां है. देन देयर इज the Do Epic Shit poster, you will see the gold play button, you will see the silver play button. तो वो सारी चीजें हैं. Then there are plants. ये plants artificial हैं. क्यों? क्योंकि जरूरी है कि हर हफ्ते जब आप मेरे इसी सेम बैकग्राउंड को देखेंगे, you don't find a difference. मेरे को कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा इन प्लांट्स को वैसे ही ग्रीन रखने के लिए, वैसे ही पानी देने के लिए, so on and so forth. So I need this to be as constant and possible, which is called continuity, and that is why I would do that. तो ये सारी चीजें तो आपको दिखती हैं. जो आपको नहीं दिखता है वो है जो मेरे सामने है. तो आदित्य, इफ यू कैन कम हियर, मेरे सामने, एंड दिस इज समथिंग दैट यू विल बी एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, मेरा पीसी है व्हिच इज व्हाट आई यूज, मेरा कैमरा है व्हिच इज व्हाट आई एम स्पीकिंग टू, ये माइक है दैट इज समथिंग दैट आई एम यूजिंग, एंड ये 2 लाइट्स हैं. दिस इज द की लाइट जिससे मेन इंपैक्ट आता है. दिस इज द फिल लाइट जिससे ये शैडो बनती है. तो इफ यू विल मूव दिस अ लिटिल बिट हियर तो बहुत शैडो आ जाती है, एंड दैट गिव्स अ स्लाइटली गंभीर लुक और समथिंग लाइक अ ड्रामेटिक लुक. लेकिन जैसे ही ये मैं अपनी तरफ करता हूं, देन इट मेक्स इट अ स्लाइटली कामर लुक और अ मोर एक्सेप्टिंग लुक. ये जो ब्लैक चीजें आप सामने देख रहे हैं, दीज आर साउंड एब्जॉर्बर्स. तो क्योंकि मैं एक दीवार के सामने बोल रहा हूं, तो अगर मैं बहुत जोर से बोलूंगा, मैं बहुत पास बैठा हूं दीवार के, तो वो गूंज कर वापस इस माइक में जाएगी, विच आई डोंट वांट. तो ये स्पंज है which will absorb most of the noise that I will create through my talk. It is the same sponge जो mics पे भी होता है. This is my infrastructure. It is simple. Yes, it is a lot of money and मैंने इसमें काफी investment करी, which I felt was the right investment to make. But that is how I will get ready for Tuesday. And Tuesday को फिर आता हूं मैं lunch के बाद करीब 2 बजे, and I start recording. मेरी sheets मेरे सामने होती हैं जो मैंने मंडे को प्रिपेयर करने के लिए यूज करी होती है, एंड देन आई सेट माई सेल्फ इन मोशन. ठक 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 ठक, जैसे आप जानते हैं, ठक 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 जैसे आप जानते हैं
कोई भी गलती हो जाए, कोई भी फंबल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ो, वी आर ऑल ह्यूमंस, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। तो एक ऐसा पर्सोना बना हुआ है जहां गलती भी हो जाए तो चलते रहो, अगर कुछ मैंने आड़ा टेढ़ा बोल दिया तो उसको करेक्ट करके आगे चला जाऊंगा। सो ऑलमोस्ट ऑल माय वीडियोस आर शॉट इन वन सिंगल टेक। इसमें कोई कट नहीं होता है, कहीं कुछ मैं हिलता डुलता नहीं हूं, एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रेट। We will make changes around that, but at least right now, that is the way that we do it. And then once the video is shot, which I use two things for: camera for the video, and then I use a software called Audacity for my audio. तो ये separate files होती हैं, audio file mic के through, video file camera के through, and through that I complete my shooting for the day. ये सब मैं Google Drive पर upload करता हूँ, and when I do that, I share it with my team. When I do that, there are 4 work streams that get created. सबसे पहला सबटाइटल। ये सारे वीडियोस क्योंकि मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड कर रहा हूं, they need to be converted into a English subtitle. वो हम नहीं करते हैं, एक एजेंसी करती है जिसके साथ हम काम करते हैं। तो we work with them and they have people who then are able to transliterate या translate what I was saying in proper English language. तो वो एक वर्क स्ट्रीम शुरू हो जाती है। दूसरी वर्क स्ट्रीम ऑडियो की शुरू हो जाती है। तो ये जो ऑडियो फाइल है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसको क्लीन अप करना, उसको पूरा अच्छे से एडिट करना, दैट इज समथिंग दैट इज डन बाय शिवम, हु इज पार्ट ऑफ आवर टीम। एंड देन द थर्ड वन इज द थंबनेल क्रिएशन। थंबनेल क्रिएशन इज वीडियो को मद्देनजर रखते हुए व्हाट कुड बी अ गुड थंबनेल, व्हाट आर द टाइटल्स ऑफ द वीडियोस दैट वी कुड। इसी के थ्रू कीवर्ड रिसर्च भी थोड़ा बहुत होता है कि कौन कौन सा कीवर्ड अच्छा रहेंगे, टाइटल ऑफ द वीडियो क्या हो सकता है, वो थंबनेल पे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, सो ऑन। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, दे कम बैक टू Aditya, who is the video editor, and he then combines all of this to make the final product. जो चीज ट्यूसडे को शुरू होती है through my shoot, वो अगले हफ्ते के फ्राइडे तक खत्म होती है। So everyone gets about 10 odd days to work on what they have to do. Friday को we go through a proofreading process. एंड उसमें वी इंश्योर कि कोई गलती नहीं थी, सबटाइटल्स में कुछ ऐसा नहीं बोला जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, कुछ मिस हो गया हो जो हमें बोलना चाहिए था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड वो सब कुछ करेक्ट वरेक्ट करते संडे को हम आइडियली तैयार हो जाते हैं। एंड द वीडियोस फॉर द नेक्स्ट थ्री वीडियोस फॉर द वीक आर ऑलरेडी, एंड देन वो स्केड्यूल होता है। दिस इज द प्रोसेस दैट वी हैव फॉलोड फॉर द लास्ट 2 years to make this YouTube channel work and work the way it works. अब ये process तो काफी simple, काफी straightforward है. Why did it work? What about this process? What about the way that we created these videos made our channel work so well? And इसके लिए I wanted to leave all of you with a life lesson जो मुझे realize हुआ है as a content creator. बहुत लोग ये पूछते हैं कि content creation में सबसे important चीज क्या है? And my opinion is कि content creation की सबसे important चीज है कंसिस्टेंसी। जब आप कोई भी फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप 2 लोगों से बात कर रहे हैं। एक जो आपका ऑडियंस है, द वन दैट यू क्रिएटिंग कंटेंट फॉर, लेकिन एक दूसरा ऑडियंस इक्वली इंपॉर्टेंट, वो एल्गोरिदम है जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप कंटेंट क्रिएट करके उस पर पोस्ट कर रहे हैं। इट कुड बी यूट्यूब, कुड बी इंस्टाग्राम, कुड बी ट्विटर, कुड बी लिंक्डइन, कुड बी एनी प्लेस एल्स। एंड इन दोनों लोगों को ना आपने खुश रखना होगा। Humans are emotional beings. वो कहानियों से engage होते हैं। They become happy when you are emotional, when you generate emotions, when you share your stories. एल्गोरिदम को घंटा फर्क पड़ता है वो इमोशन से। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं। What they care about is, can I trust this creator? Can I trust this channel? Can I trust this person to do what I expected to do? पिछले इतने सालों से हम हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे को 9:30 बजे, चाहे बाढ़ आए, भूकंप आए, धूप हो, छांव हो, एक वीडियो रिलीज करते हैं। एंड द रीजन वी डू दैट इज बिकॉज वी वांट ऑल ऑफ यू टू नो कि हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे 9:30 बजे एक वीडियो आएगा। बट वी ऑल्सो वांट द यूट्यूब एल्गोरिथम टू नो कि आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। You know that from this channel you will get a content piece जो कम से कम 10 मिनट का होगा, यूजुअली 15 मिनट का होगा, कभी कभी 20 मिनट का भी हो सकता है, which will be at 9:30 every Tuesday, every Thursday, every Saturday. And क्योंकि हमने उसको वो ट्रेन किया है, they are beginning to trust us. That is the consistency that you have to follow. लेकिन consistency आती कहां से? And that is where the key is. Consistency comes from authenticity. अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप नेचुरली अपनी असली जिंदगी में करते हैं,
you do something which is naturally you, तब आप ऑटोमेटिकली उस चीज में कंसिस्टेंट होंगे. आपको एक नया रूप नहीं धारण करना पड़ेगा टू डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. मेरे लिए, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, आप लोगों को मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ सिखाने की कोशिश करना, आपके साथ मेरी फेलियर्स को, मेरी गलतियों को शेयर करना is something that is natural to me. It is not something that I feel like यार आज फिर से ये वीडियो बनाना है, फिर से ये करना पड़ेगा. And that is what makes the big difference in consistency. If you are doing something that you naturally do in your life, you will always be consistent doing it. If you do something for which you have to become someone else to do it, you will always find it hard to be consistent. ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं, जिंदगी की हर एक चीज के लिए लागू होता है. सो द मिक्स इज नॉट टू हैव दैट प्रोसेस. द मिक्स इज कि आप कैसे क्रिएटिविटी को, आप कैसे एक गोल को एक हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आप मुझसे या मेरी टीम से एक साल पहले पूछते कि यार तुम्हें क्या लगता है एक साल बाद तुम कहां होगे, आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस वुड हैव सेड कि हम 1.2 मिलियन फॉलोअर्स पे होंगे. नो वे, स्कोप ही नहीं था. बट व्हाट वी न्यू इज कि हम एक आदत पे अड़ गए हैं. हमने एक आदत डाल दी है कि हर हफ्ते 3 वीडियो डालने ही डालने हैं, ऑन थिंग्स दैट वी वुड लव टू टॉक अबाउट, ऑन थिंग्स दैट यू हैव आस्क्ड फॉर, ऑन थिंग्स जहां हम अपनी जिंदगी, अपनी कहानियां, अपने तजुर्बे को लाकर एक नया रूप दे रहे हैं. एंड फॉर दैट वी डोंट हैव टू बिकम समवन एल्स. We will do it every single week because that is something that we love doing. When you get to that point where your work is no more work but play, you are going to win that game, my friend. You are going to win that game. And that is exactly what we have tried to do. तो ये वीडियो सिर्फ इस बारे में नहीं था कि हम वीडियोस कैसे बनाते हैं. ये वीडियो होपफुली एक मैसेज था कि अगर आपको जिंदगी में कोई भी गेम लॉन्ग टर्म खेलनी हो, उसके लिए कंसिस्टेंट होना जरूरी है. और कंसिस्टेंट होने के लिए ऑथेंटिक होना जरूरी है. दिस इज अंकुर वारिकू signing off. Hey everyone, my first ever book is now ready. Do Epic Shit is now available for pre-order. It would mean the world to me if you pre-ordered this right now. Your love and support means so much to me.